आशीर्वाद और शाप दोनों के बारे में हमने सुना है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के बाद उनके घर का कल्याण होने लगा, जो सारे संकट थे वो दूर हो गए। और भी सुना है कि शाप दिया, उस शाप के कारण दशरथ को अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को वरण करना पड़ा। तो शाप और आशीर्वाद ये दोनों आखिर होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, और हमें शाप और आशीर्वाद, हम शाप से कैसे बचें और आशीर्वाद हमको कैसे मिले, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। वास्तव में हम सभी ऊर्जा से संचालित हैं। किससे संचालित हैं? एनर्जी। और शाप भी एनर्जी है और आशीर्वाद भी एनर्जी है। शाप कभी कभी मिलता है क्योंकि क्रोध में दी हुई भावनात्मक जो शब्द हैं वो शाप बन जाते हैं और वो नेगेटिव एनर्जी बन जाते हैं, लेकिन आशीर्वाद तो हमको सदा मिलता रहता है। तो हम क्योंकि एनर्जी से चलते हैं, ये सारा ब्रह्मांड जिससे चल रहा है वो एनर्जी से चल रहा है। अभी हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड कर पाया क्योंकि उसके अंदर फ्यूल था, और फ्यूल में क्या थी? एनर्जी। उस एनर्जी के कारण से वो वहां प्रॉपर लैंड कर पाया, और उसी एनर्जी के कारण आज हमारे को वहां कनेक्शंस दे रहा है। तो जब एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, तो हम अधिक सुखी होते हैं, अधिक आनंदित होते हैं, हम दीर्घायु होते हैं। हमारे तरफ सब तरफ उस एनर्जी के कारण से सब प्रकार की समृद्धि होती है। अब ये आशीर्वाद कैसे समृद्धि का कारण बन जाता है? तो आशीर्वाद में भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी दे रहा होता है। और जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं और बड़ों से आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद का मतलब है एनर्जी मिलना। क्या मिलना? उन्होंने अपनी शुभ आशीष, शुभ एनर्जी, आशीष का मतलब एनर्जी, सामने वाले को दे दी। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो ये क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर कर दी। अभी हमने ओम का उच्चारण किया, इस ओम से भी हमारे को क्या मिल रहा था? एनर्जी मिल रही थी। अभी हमने प्रार्थना की, इससे भी हमारे को क्या मिल रही थी? एनर्जी मिल रही थी। इसीलिए मंदिरों में जाते हैं, इसीलिए तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, क्योंकि मंदिर में, तीर्थ यात्राओं में एनर्जी के पुंज हैं, इकट्ठी एनर्जी है। तो एनर्जी हर व्यक्ति को चाहिए। तो ऐसे जो सकारात्मक और बड़ी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग हों, ऐसे तो तामसिक वाला भी क्यों न हो, जो आशीर्वाद दे रहा है वो आशीर्वाद तो आपको, उसकी पॉजिटिव एनर्जी ही आपको मिलेगी। तो सदैव बड़ों से प्रणाम और नमन क्यों करना? क्योंकि उनकी एनर्जी आपको मिलेगी। जब वो एनर्जी आपको देंगे तो आप क्या हो जाएंगे? ऊर्जान्वित हो जाएंगे। ऊर्जान्वित हो जाएंगे मतलब आपके अंदर एनर्जी का भंडार आने लगेगा, बहुत अधिक एनर्जी होगी। और जब आपके पास एनर्जी होगी तो आपके चक्र ऑटोमेटिकली क्या होंगे? जागृत होंगे, ऊर्जान्वित होंगे। और चक्र ऊर्जान्वित होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके सराउंडिंग में आपके मित्र, आपके सराउंडिंग में आपका धन, आपके सराउंडिंग में आपको चाहने वाले, आपके सराउंडिंग में आपको प्रेम करने वाले ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। वो जो ये जो आशीर्वाद है वो आपके लिए सतत बहने वाली गंगा के समान है। और शाप क्या है? शाप भी एनर्जी है, लेकिन उस समय आपने देखा होगा कि बहुत बार तेज लहर एकदम आई और तूफान की तरह से चली गई। ये जो शाप भी है, वरदान और शाप, वरदान भी जब दिया जाता है तो वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी तूफान की तरह जाती है। वरदान का मतलब है तूफान की तरह जाती है, और शाप भी वही नेगेटिव एनर्जी तूफान की तरह जाती है। तो शाप मिला तो भी नेगेटिव एनर्जी तूफान की तरह गई। कहते ना, हाय बड़ी गरीब की लोह भस्म हो जाए। लोहा भी भस्म हो जाता है जब वो हाय ऐसे कोई गरीब और तो कोई दुखी बोल देता है, मतलब उसकी नेगेटिव एनर्जी कितनी भयंकर रूप से उसको लगी। इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी को हमें हमेशा अपने तरफ ग्रास्प करते रहना चाहिए। वो सर्वत्र बहुत अधिक है। और वो कैसे मिलती है? तो जो बड़े हैं, जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, जो ध्यान धारणा करते हैं, उन लोगों से सदा नमन करते रहना चाहिए। उनकी आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स ऑलवेज रहने चाहिए। उनसे कभी भी नकारात्मक टकराव, अनावश्यक उनकी बात की अवहेलना, ऐसी चीजें जिससे वो निराश हों, ऐसी चीजें जिससे बोलें खराब है, ये उनके प्रति नहीं रहना चाहिए।
सात्विक लोगों से हमेशा नमन करके और आशीर्वाद, वैसे तो सभी से ही नमन करके आशीर्वाद ही लेना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए जानता हूं क्योंकि एक ऋषि, मैं अपने बारे में जब मुझे ध्यान में आया कि मैं 21 दिन के ध्यान में था, तो कुछ परिवार जिस दिन मेरा ध्यान और मेरा मौन खुलने वाला था, उस दिन कुछ परिवार जो हवन होने वाला था उस हवन में आए और उन्होंने कहा कि हम आपके सामने पहली बार आना चाहते हैं। घर में मेरी श्रीमती जी से उन्होंने अनुमति ली। श्रीमती जी ने मुझे पूछा कि 2 परिवार 3 परिवार आपके पास आने वाले हैं। मैंने कहा ये तो मेरा तो हल्ला गुल्ला ही नहीं है। तो भी वो परिवार आए और उन्होंने, श्रीमती जी ने मुझे पूछा तो मैंने उनको इशारा किया कि ठीक है बुला लो, और वो आए। आने के बाद वो लोग बैठे तो उनको उनके किसी ने कहा था कि आप उन्हें जानते हो और वो इस समय पर अपनी साधना में से आ रहे हैं, आप उनके पास में अगर जाएंगे तो ही आपको बहुत बड़ा ब्लेसिंग और आशीर्वाद मिलेगा। तो मुझे अपना ध्यान में आया कि जम्मू में जब मैं था और महाराज श्री चंदी महाराज 3 महीने की गुप्त साधना में से अपनी उस गुफा में से निकलकर बाहर आने वाले थे, तो वहां के जो 2 प्रमुख लोग थे जो मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे कहा कि रामपाल जी आओ आपको हम एक जगह लेके चलते हैं। और जब वहां गए तो वहां पर काफी लोगों की भीड़ थी, काफी लोग, और वो सिर्फ आकर बैठे और सबको देखा। लोगों ने प्रार्थना की, गीत गाए, भजन गाए और वो अपने स्थान पर सबको दर्शन देने के बाद अंदर कक्ष में चले गए। उस दिन उन्होंने कुछ बोला नहीं क्योंकि वो मौन में थे। केवल 3 महीने की गुप्त, मतलब जहां वो किसी को दिखाई नहीं दे, ऐसी साधना में थे। भोजन के समय भोजन पहुंचता था, लेकिन उनकी सराउंडिंग में केवल एक शिष्य था, वो अंदर ही रहता था, बाकी कोई उनके साथ नहीं था पूरा 3 महीने। तो मुझे ध्यान में आता है, मैंने वो साधना को देखा। तो ऐसी सकारात्मक साधनाओं को ध्यान में रखने के बाद, और फिर उन्हीं के एक शिष्य ने बोला कि जो साधक लोग होते हैं वो कभी भी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करते और नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर उन्होंने कह दिया यार तुम्हारा तो ये खराब हो जाएगा, हो सकता है वो तुम्हारे शब्द उसके लिए नेगेटिव एनर्जी का कारण बने। इसलिए ऐसी सात्विक शक्तियों से हमेशा नमन और प्रणाम करते रहना चाहिए। यही आशीर्वाद नित्य प्रतिदिन हमें कलेक्ट करते रहना चाहिए। इससे हमारी ऊर्जा भी होगी, हमारी उन्नति भी होगी और हमारी प्रगति भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।